ऑडियंस पागल हो गई जब डेडपूल ने वुल्वरीन से कहा, ये कॉस्ट्यूम पहन के तो तू हल्क से लड़ा था ना। ये कॉस्ट्यूम पहन के तू हल्क से लड़ा था ना। मैं बाबा का मसीहा हूं, पिंडी कीड़े, और तुझे और भाई पूरी मूवी में जो तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आए और जो लोग पागल हुए हैं हंसते हंसते, उन्हीं में से डेडपूल एंड वुल्वरीन के टॉप 15 मूवमेंट्स की आज बात करेंगे। नंबर 15, डेडपूल डांस सीन। तो डेडपूल के इंट्रो सीन में उसने एक डांस किया था बाय 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 सॉन्ग पर। अगर इस सॉन्ग के बारे में बताऊं तो ये सॉन्ग NSYNC का 14 साल पुराना सॉन्ग है। इस सॉन्ग पे जो डांस किया डेडपूल ने वो वायरल हो गया और भाई इंस्टाग्राम पे तो तहलका ही मचा दिया, हर कोई इस गाने पे नाचे जा रहा है। नंबर 14, वुल्वरीन कैमियोज। मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढने जाता है अलग अलग यूनिवर्स में, जिसमें वो सबसे पहले मिलता है कम हाइट वाले लोगन से, जिसका वो मजाक उड़ा के वहां से चला जाता है। तूने चलना सीख लिया छोटू उस्ताद। फिर उसे मिलता है 80s के टाइम का लोगन जो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। फिर उसे कसिनो के अंदर मिलता है वुल्वरीन पैच, जिससे अपना डेडपूल कहता है। फिर उसे मिलता है 90s के टाइम का लोगन, मुझे इसका नाम तो नहीं पता लेकिन भाई वो उसे बंदूक से उड़ा ही देता है। फिर उसे मिलता है एक लोगन जो कि एक्स पर टंगा होता है, और भाई ये पूरा जो सीन है काफी तगड़ा लगता है क्योंकि इसके और पास सारे स्कल पड़े हुए होते हैं और यहाँ पर जो लोगन है वो जीसस की तरह टंगा हुआ है। फिर उसे मिलता है वो लोगन जिसकी हल्क से लड़ाई हुई थी, जिसमें डेडपूल वुल्वरीन से कहता भी है कि ये तो वही सूट है जिससे तू हल्क से लड़ा था। ये कॉस्ट्यूम पहन के तू हल्क से लड़ा था ना। और भाई इस सीन में तो हमें हल्क भी दिखा दिया जाता है और भाई ऑडियंस तो पागल ही हो जाती है इसे देख के। मैं बाबा का मसीहा हूं, पिंडी कीड़े, और तुझे और भाई फाइनली हमें सबसे बेस्ट कैमियो मिलता है वुल्वरीन का, जो कि किया था हेनरी कैविल ने, जिसको देखकर तो डेडपूल भी खुद शॉक हो जाता है। ऊपर से भी ऊपर। और फाइनली वो बार में जाके उस वुल्वरीन से मिल जाता है जो कि पूरी मूवी में उसका साथ देता है। ह्यूमन टॉर्च एंट्री सीन। जब डेडपूल और वुल्वरीन वर्ल्ड में चले जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्रिस इवेंस, और सबको लगा था ये तो शायद कैप्टन अमेरिका है। ऑडियंस को छोड़ो खुद डेडपूल को भी यही लगा था कि ये कैप्टन अमेरिका ही है, लेकिन भाई सब शॉक हो गए जब हमें पता लगा था कि ये ह्यूमन टॉर्च है, जिसको सबसे पहले हमने फैंटास्टिक फोर मूवी में देखा था। मैं गारंटी से कह सकता हूँ यही वाला वो सीन होगा जिसमें तुम सबसे ज्यादा शॉक हुए होगे। नंबर 12, वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल। जब मिस्टर पैराडॉक्स पहली बार वुल्वरीन और डेडपूल को वर्ल्ड में भेज देता है तो वर्ल्ड में जाते ही हमें सबसे पहले फाइट देखने को मिलती है डेडपूल और वुल्वरीन की, जो कि भाई सच बता रहा हूँ सर हिला के रख देती है, जिसमें भाई फाइट के साथ साथ डेडपूल के जो डायलॉग होते हैं भाई हंसते हंसते पागल करा देते हैं। फालतू के जोक्स। और भाई पूरी फाइट में जो सीन्स दिखाए गए हैं, जो एक्शन दिखाया गया भाई टॉप नॉच, एकदम एक नंबर का एक्शन। और इसमें एक फाइट सीक्वेंस आता है जो कि बिल्कुल स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया गया था, जिसमें जब वुल्वरीन डेडपूल पर अटैक कर रहा होता है तो बिल्कुल सेम डॉज होता है जैसे स्पाइडरमैन ने किया था स्पाइडरमैन 1 मूवी में। और भाई इस फाइट में जो मारकाट दिखाई है ना भाई, फील होती है कितनी तगड़ी दिखाई गई है। इसके बाद एक फाइट हमें वुल्वरीन और डेडपूल की एक कार के अंदर दिखाई जाती है, जिसमें भाई ये इतना बुरी तरह लड़ते हैं कि पूरी कार के अंदर खून ही खून हो जाता है, जिसमें लास्ट में वुल्वरीन जीत जाता है और डेडपूल को पूरी पट्टियों से बांध देता है। नंबर 11, कैसेंड्रा नोवा पावर्स। भाई मेरा सर फट गया था जब मैंने कैसेंड्रा नोवा की पावर्स देखी थी, जिसमें पहली बार उसने वुल्वरीन को जमीन के नीचे ही गाड़ दिया था और फिर डेडपूल के अंदर उंगलियां घुसाकर उसका पूरा दिमाग पढ़ लिया था, जो कि सीन भाई देखने में काफी ज्यादा वियर्ड और खतरनाक लगता है। लेकिन भाई डेडपूल इसमें भी मजाक करते हुए नहीं हटता। मसाज तो कड़ा के पर उंगलियां गलत जगह डाल दी। नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग। जब डेडपूल और वुल्वरीन सीरियस होकर कैसेंड्रा नोवा को अपनी साइड कर लेते हैं तो कैसेंड्रा नोवा स्लिंग रिंग से एक पोर्टल बनाती है, जिसमें हमें पता लगता है कि कैसेंड्रा नोवा ने वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज तक को मार दिया था और उससे उसकी स्लिंग रिंग ले ली थी, डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी मदद से डेडपूल और वुल्वरीन को वो वहां से निकालती है वर्ल्ड के अंदर से। और ये जो सीन है जहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल वहां से भागकर कूदकर निकल रहे होते हैं, ये सीन भाई देखने में काफी प्लीजिंग लगता है। डेडपूल न्यू सूट। जब टीवी वाले डेडपूल को पहली बार अपनी टीवी के अंदर ले जाते हैं तो डेडपूल को एक नया सूट सिलकर देते हैं, जो कि सूटअप अब तक का बेस्ट सूटअप लगा मुझे डेडपूल मूवी का, जिसमें भाई काफी तगड़े कट्स और एडिट्स दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ हमें मजाक भी काफी ज्यादा दिखाया गया है और भाई इसका नया सूट तो एक नंबर लगता है देखने में। जहां पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई तो इसकी बेल्ट पसंद आई, जिसमें इसका डेडपूल का लोगो भी बना हुआ है। नंबर 8, बैक टू बैक कैमियो। जब डेडपूल और वुल्वरीन वर्ल्ड के अंदर घूम रहे होते हैं तो हमें तगड़े तगड़े कैमियोस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें कैमियो दिखाया जाता है इलेक्ट्रा का, जिसको हमने इससे पहले डेयरडेविल और इलेक्ट्रा मूवी में देखा था और भाई सच बताना देखने में काफी तगड़ी लगती है ना। उसके बाद सबसे तगड़ी एंट्री होती है भाई ब्लेड की, जिसको इससे पहले हमने ब्लेड मूवी में देखा था और भाई इसकी एंट्री के टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो काफी तगड़ा लगता है सुनने में। इसके बाद हमें कैमियो दिखाया जाता है गैम्बिट का, जिसको हमने इससे पहले एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में देखा था। वैसे एक्समैन ओरिजिन में जो हमें गैम्बिट दिखाया गया था ना भाई काफी तगड़ा और सीरियस दिखाया गया था। फिर फाइनली एंट्री होती है X-23 की, जिसे हमने लास्ट टाइम लोगन मूवी के अंदर देखा था। नंबर 7, पोस्ट क्रेडिट सीन। तो मूवी के बीच में हमें देखने को मिला था डेडपूल ने उल्टा सीधा बोल के कैसेंड्रा नोवा को ह्यूमन टॉर्च को मरवा दिया था और सबको यही लग रहा था कि डेडपूल ने ह्यूमन टॉर्च को मरवाया है। लेकिन भाई पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डेडपूल इस चीज का प्रूफ देता है कि मैंने कुछ नहीं कहा था, सब कुछ ह्यूमन टॉर्च ने असलियत में कहा था। और भाई वो सीन काफी ज्यादा
ज्यादा कॉमेडिक लगता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें कुछ तगड़ा देखने को मिलेगा। नंबर 6 नाइस पूल डेथ सीन। अगर भाई किसी सीन ने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया, सबसे ज्यादा पागल किया है, वो है इस वाले सीन ने, जहां पर डेडपूल नाइस पूल पर गोलियां चलवा देता है और फिर डेडपूल उससे पूछता है कि तुझे रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है। तुझे रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? लेकिन हमें पता लगता है कि नाइस पूल रिपेयर नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी सोचा इसका रीजन क्या हो सकता है? नाइस पूल को तो कैंसर ही नहीं था, जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इसी वजह से वो मास्क भी नहीं पहनता था और इसके अंदर हीलिंग पावर भी नहीं थी। फिर उस बेचारे को दोबारा से सबके आगे ले आता है और उसमें फिर से गोली पड़वा देता है, और ये सब कुछ वो इसलिए करता है ताकि उसको उसकी गन्स मिल जाएं, जिन्हें वो लास्ट में ले भी लेता है। भाई बहुत हरामी है भाई डेडपूल, सच बता रहा हूँ। नंबर 5 एक्समैन वर्सेस एक्समैन। फिर मूवी में एक सीन आता है जहां पर डेडपूल और वुल्वरीन टीम अप करते हैं एक्समैन से, ताकि उन एक्समैन से लड़ सकते हैं जो कैसेंड्रा नोवा के साथ थे। फिर फाइनली वो सीन आता है जहां पर सारे एक्समैन आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भाई उस सीन में वुल्वरीन एंट्री मारता है कार की डिग्गी के पीछे से। भाई देखने में मजा ही आ जाता है उस सीन। फिर हमें फाइनली वो फाइट देखने को मिलती है जिसे हम काफी टाइम से मिस कर रहे थे, जहां पर सारे एक्समैन अपनी अपनी पावर्स दिखाते हैं, और भाई वो सीन तो यार पुरानी दिनों की याद दिला देता है। नंबर 4 डेडपूल्स एंट्री सीन। जब वुल्वरीन और डेडपूल वर्ल्ड से बचकर अर्थ पर आ जाते हैं, तब हमें पोर्टल के अंदर से आते हुए दिखते हैं सारे डेडपूल, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलती है लेडी पूल, और भाई क्या ही टॉप लग रही थी। फिर इसमें हमें और भी कई सारे पूल देखने को मिलते हैं, जैसे एक बेबी पूल, काउबॉय पूल, कुछ अलग अलग तरीके के पूल जिनके नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता। इधर पीछे तुम ब्लैक एंड व्हाइट पूल को भी देख सकते हो, चाइनीज पूल भी हमें देखने को मिलता है, छोटे मोटे पतले हर तरीके के पूल हमें देखने को मिल जाते हैं इस सीन में। जिसमें से मुझे सबसे ज्यादा कूल लगता है भाई ये बॉय पूल। इसकी जैकेट, इसकी हाइट भाई काफी ज्यादा कूल लगती है देख। नंबर 3 वुल्वरीन एंड डेडपूल लास्ट फाइट। जब सारे डेडपूल्स की एंट्री हो जाती है सीन में, तो हमें फाइट देखने को मिलती है डेडपूल, वुल्वरीन और इन सारे पूल्स के बीच में, जिसमें वुल्वरीन भी कह देता है कि तेरे जैसे 100 चूहे मारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तेरे जैसे 100 चूहे मारने के लिए। फिर ये दोनों एंट्री मारते हैं और भाई वुल्वरीन अपना मास्क पहन लेता। भाई यार क्या ही हल्ला मचता है उस वाले सीन में, तो जहां पर हमें वुल्वरीन का ओजी लुक देखने को मिल ही जाता है फाइनली। और फिर हमें दिखाई जाती है डेडपूल, वुल्वरीन और उन पूल्स के बीच में फाइट, जिसमें जितनी मारकाट दिखाई जा सकती है पूरी दिखाई देते हैं इस सीन में। और ये सीन फाइनली ये कह देता है कि जब मार्वल अपनी पर आता है ना भाई आर रेटेड दिखाने में, तो भाई किसी को नहीं छोड़ता। नंबर 2 डेडपूल एंड वुल्वरीन लास्ट सीन। फिर आता है मूवी का क्लाइमैक्स सीन, जहां पर कैसेंड्रा नोवा सब कुछ खत्म करने वाली होती है एक मशीन के द्वारा, जहां पर डेडपूल और वुल्वरीन जाके उस मशीन को खराब कर देते हैं। और भाई ये जो सीन है जहां पर डेडपूल खड़ा होता है और उसके पास में आकर वुल्वरीन भी खड़ा हो जाता है, जहां पर वुल्वरीन के सारे कपड़े फट जाते हैं और भाई उसकी बॉडी दिखाई देती है। इस सीन में तो भाई लोग पागल ही हो गए थे। और फिर फाइनली वुल्वरीन और डेडपूल मिलकर कैसेंड्रा नोवा को मार देते हैं एक ब्लास्ट के द्वारा, और फिर सबको लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन भी मर गए उस ब्लास्ट में, लेकिन लास्ट में वो भी बच जाते हैं। नंबर 1 पर है डेडपूल इंट्रो सीन। भाई पूरी मूवी में कितने भी तगड़े सीन रहे, कितने भी तगड़े मूवमेंट रहे, लेकिन भाई नंबर 1 पे तो इसका इंट्रो ही रहेगा, जहां पर डेडपूल अपने पुराने लोगन को उठाने जाता है, बचाने जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वो तो मर चुका है। और फिर टीवी वालों की एंट्री होती है उसे पकड़ने के लिए, और फिर हमें जो फाइट दिखाई जाती है डेडपूल की, भाई एक नंबर लगती है देखने में, जिसमें हमें उसका डांस भी देखने को मिलता है बाय 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 सॉन्ग पर। और सबसे कूल सीन तो वो लगा था जिसमें उसने वुल्वरीन के क्लॉथ पहन लिए थे और उन्हें निकालता भी है वुल्वरीन के एक्शन में। तुम्हें सबसे तगड़ा सीन या फिर तुम्हें सबसे तगड़ा डायलॉग कौन सा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो को 1 लाइक दे देना, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर हिडन डिटेल्स, थ्योरीज और ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है मूवी से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।